happy and a vibrant day. Myself Sushmita Sahu, and today I am here with the class 11th Hornbill, dealing only with the poems and only the central ideas of the poems. See, this is prepared with the examination point of view. 4 marks का central ideas of poem पे question आता ही आता है. Usually question number 14 or the 15 is about central idea of the poem. The 5 poems which are in course are Photograph, Labrum Top, Voice of Rain, Childhood and a Father to Son. So in poems का हम central idea देखेंगे. So let's begin with the first one. Now the poem Photograph by Shirley Tolson. In this poem, Shirley Tolson, she describes about, it is about memories, how the poet, she remembers her mother and her laugh, and she inside feels very sad about it. The second poem, the Labrum Top, is about a relationship between a tree and a labrum tree and a goldfinch bird. This poem is written by Ted Hughes. It describes a beautiful relationship between a labrum tree and a bird. How the tree becomes lively. वो ट्री कैसे जीवंत हो जाती, जीवन आ जाता है उस ट्री में जब एक बर्ड, गोल्डफिंच बर्ड आके उसमें आती है और किस तरह से पूरी ट्री चहचहाने लगती है. It is about the symbiotic relationship between a tree and a बर्ड. जो ट्री है उसने शेल्टर दिया है गोल्डफिंच बर्ड को और जो गोल्डफिंच बर्ड है वो उसको वापस लाइफ दे रही है. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम लैब्रम टॉप बाय टेड हग्स. द नेक्स्ट पोएम इज वॉइस ऑफ रेन बाय वॉल्ट विटमैन. इन दिस पोएम रेन्स के बारे में वॉल्ट विटमैन ने डिस्क्राइब किया वेरी ब्यूटिफुली, एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज कि हाउ ही आस्क्ड द रेन हु यू आर and why you have come to earth, and कितने beautifully rain बताती है कि I am the poem of this earth. बहुत सुंदर कविता है ये. Now the next poem is the childhood. In this poem Mark Snetton has beautifully described कि क्वेश्चन है उनका कि मेरा बचपन कहाँ चला गया. वो बचपन जो कि full of imaginations था और जो बचपन हमेशा प्रश्न पूछता था वो बचपन कहाँ चला गया. एंड इन द एंड ही सेज शायद वो किसी मासूम के दिल में जाके बस गया है. लास्ट ऑफ ऑल द पोएम इज फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स. बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है ये, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इस एज से गुजरते हैं, द एडोलेसेंस एज, दैट इज 14 to 20. यूजली ये बच्चे घर में बहुत विरोध करते हैं. सो इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब कि फादर कहते हैं कि मैं एक ही घर में अपने बच्चे के साथ रहता हूँ, जो वो बीज है जो मेरे ही द्वारा बोया गया है, वो मेरा ही आर्किटेक्ट है, मेरा ही द्वारा निर्मित है, बट हम दो अजनबियों की तरह रहते हैं. वी आर स्ट्रेंजर्स लिविंग टुगेदर. आई होप सो आपको ये समझ आया होगा. आप इसको कॉपी करें, इसको लर्न करें, इसको समझें, एंड देन यू कैन राइट इट इन योर वेरी ओन वर्ड्स ऑल्सो. आप अपने आप भी इसको लिख सकते हैं. विद दिस, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय.